अगर एक सवाल मैं पूछना चाहूंगी आप लोगों से, अगर मेरे पास 500 रुपए हैं, आप मुझसे 1000 रुपए मांगिएगा। मैं क्षमा चाहूंगी, मैं बहुत सवाल कर रही हूँ, लेकिन समझ रही हूँ कि आप लोग परेशान नहीं हो रहे होइएगा। तो एक बार सुन लीजिए दोबारा मेरा सवाल। अगर मेरे पास 1000 का नोट है और मुझसे कोई 10,000 रुपए मांगेगा, तो क्या मैं दे पाऊंगी? कुछ लोग ही बोल रहे हैं, जोर से बोलिए। नहीं दे पाऊंगी। क्यों? क्योंकि जो चीज मेरे पास नहीं है वो मैं दूसरों को नहीं दे पाऊंगी। वैसे ही बात हो जाती है खुशी और शांति के साथ। अगर वो मेरे अंदर ही नहीं है, मेरे पास ही नहीं है, मैं तो आपको और अपने घर परिवार को, अपने समाज को, इस दुनिया को, इस देश को क्या दूंगी? इसलिए जरूरी है कि हम अंदर से शांत रहें। और जो महात्मा बुद्ध ने, सम्राट अशोक जी ने इतनी मेहनत की है अपने विचारों को पूरे विश्व में फैलाने की, उस पर हम लोग काम करें, अपने घरों से काम करें। और इस मंच से मेरा एक छोटा सा अनुरोध है, यहाँ श्रद्धेय गुरु जी लोग भी हैं। मैंने ये देखा है कि आज की दुनिया में भगवान बुद्ध के सिद्धांतों को लेकर बहुत से योग और बहुत सारे ऐसे ऑनलाइन कोर्सेज चल रहे हैं जिसमें कहीं ना कहीं भगवान बुद्ध का इनपुट जरूर होता है। उनके बताए मार्ग ही होते हैं आपसी व्यवहार को सुदृढ़ करना, आपस में अच्छे से बात करना, एक दूसरे के विकास से खुश रहना। तो अगर ऐसा हो सकता है कि हम महात्मा बुद्ध जी के और सम्राट अशोक जी के सिद्धांतों को थोड़ा सा मॉडिफाई करके जो आज की हमारी पीढ़ी है उससे जुड़े, अगर हम किसी चीज़ को बहुत कॉम्प्लेक्स कर देंगे ना, तो बच्चों का ब्रेन उसको ग्रहण करने से थोड़ा हिचकता है। अगर अभी मैंने देखा इस पे कि ये वेबसाइट तो है, देख रही थी मैं स्टार्ट में, तो एक वेबसाइट दिखा मेरे को, और email.com भी है, यानी ईमेल आईडी भी है सम्राट अशोक क्लब का, और वेबसाइट भी है। मुझे ये जानकारी नहीं है कि इंस्टा हैंडल है कि नहीं है, ट्विटर है कि नहीं है, फेसबुक अकाउंट है कि नहीं। सम्राट अशोक क्लब का फेसबुक अकाउंट, ट्विटर हैंडल या इंस्टाग्राम पर है कि नहीं, ये मुझे जानकारी नहीं है। इसके लिए इसकी जो मीडिया क्लब है, और जैसे भीष्म जी इंजीनियर हैं और भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स होंगे, तो उन लोगों से मेरा अनुरोध होगा कि हम जो है ना, परिपक्व दिमाग में कोई चीज़ डालने की कोशिश करेंगे ना, तो वो बहुत तर्क करेगा, बहुत लॉजिक करेगा। हमें इसकी शुरुआत बच्चों से ही करनी चाहिए, छोटे से ही करनी चाहिए, कि वो एक शांति की भाषा समझे और सीखे। हमारे देशों में भी और विदेशों में भी आप जब अखबारें खोलिएगा, किसी बच्चे ने किसी को मार दिया, किसी देश में कोई बंदूक लेके स्कूल में चला गया, ये सारे चीजें ढूंढ रहा है हमारे महात्मा बुद्ध और अशोक के सिद्धांतों का पुनर्स्थापन। आज आवश्यकता है कि आप और हम मिलके सम्राट अशोक क्लब और महात्मा बुद्ध जी के अनुयायी लोग, जैसा कि सम्राट अशोक जी के बारे में मुझे जानकारी है कि उन्होंने धम्म महापात्र करके ऑफिसर्स की भी नियुक्ति की थी कि वो उनके संदेशों को जन जन तक पहुंचाए। तो पहले बच्चे में ही शादी भी हो जाती थी। हमारे दादा नाना जी लोग बताते थे कि वो लोग 7th में ही पढ़ते थे, उनकी शादियां हो जाती थी। आज ये नहीं है। आज आपका बच्चा, मेरा बच्चा हमारे कहने से कोई काम नहीं कर लेता है, लेकिन ज़रूरत है बच्चों की गतिविधियों पे नज़र रखने की। और जो एक हम लोग मोबाइल पे ऐप इंस्टॉल करते हैं, यहाँ जितनी भी महिला बंधुएं हैं, बहनें हैं, माताएं हैं, उन सबों से भी मेरा अनुरोध है